तो ये रहा मेरा फ्रैक्चर वाला पैर, जहाँ पे मैंने एक धागा बांध करके रखा है। उसके साथ मैं निशान भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हुआ था ऑपरेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज चुका है सुबह के 8 और आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो वो चीज़ है क्या? तो आज मैं बताने वाला हूँ एक लंगड़े इंसान की हिस्ट्री। मतलब सिर्फ कहानी नहीं बताने वाला हूँ, उसके साथ साथ दिखाऊंगा भी। मतलब अगर किसी का पैर टूट जाता है या उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, ये क्या दो जगह से क्या क्या करना मुश्किल होता है और क्या करना आसान होता है। अभी जो मेरा मोबाइल का कैमरा है वो लैग हो गया था, कुछ भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा था और मैं सुबह से कर रहा था धूप का इंतज़ार। और अभी देखो धूप भी निकल गया, ऊपर देख सकते हैं सूरज निकल गया और धूप भी हो गया। और आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रखा था। तो अभी फ्रैक्चर हुए हो गया है 1 साल, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया है, 13 महीना समझ लीजिए। उससे ऊपर नहीं लेकिन उससे नीचे ही हुआ है। और मैं बता देता हूँ कि फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ था, मतलब जो पैर की हड्डी थी उसमें कहाँ पे क्रैक हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, टूटा था। तो वो मैं बता देता हूँ ताकि अगर कोई नए हैं इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो उनको पूरा क्लियर पता चले। तो फ्रैक्चर हुआ था पैर में 2 जगह पे। एक हुआ था जो थाई वाला हड्डी होता है, वहीं से बीच से टूट गया था। और दूसरा हुआ था घुटने में जो गांठ होता है, एक साइड में टूट गया था, मतलब उसमें क्रैक हो गया था, थोड़ा अलग हो गया था। 2 जगह पे दिक्कत था। और जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये है मेरी कहानी, मेरी स्टोरी। और अब मैं बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि एक चीज़ है कि मैं उसे नहीं कर पाता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चलने से, कि आखिर जब फ्रैक्चर हो जाता है पैर में तो कैसे लोग चलते हैं। बहुत से लोगों को जानने की इच्छा होती है कि फ्रैक्चर के बाद पैर में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो कैसे चलते हैं और क्या चाल होता है। तो मैं वो दिखाता हूँ। तो मैंने दिखाया और चलने के साथ साथ मैंने थोड़ा रनिंग भी करके दिखाया। मैं तेज़ रनिंग भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तेज़ रनिंग करूँगा तो जो पैर है उस पर ज़्यादा जोर जाएगा और फिर दिक्कत वगैरह हो सकता है। तो इसलिए मैंने नहीं किया और मैं नहीं करता हूँ। और रनिंग कर सकता हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का रनिंग करके दिखाया। तो इससे पता चल रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि नॉर्मली चलने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मतलब हो रहा है, अब नहीं होता है मुझे। मैं आराम से चल फिर सकता हूँ और दिखाया भी मैंने कि दौड़ भी सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है साइकिल खड़ा है, मतलब खड़ा नहीं है, दीवार में सटा करके रखा है। फिर पैर टूटने के 1 साल बाद मैं साइकिल चला पाता हूँ या नहीं, और चला पाता भी हूँ तो कैसे, आसानी से या नहीं। तो अभी मैंने साइकिल को रेडी कर लिया है, यहाँ पे खड़ा कर दिया है और अब यहाँ पे हो चुका है। और ये साइकिल कोई ऐसा वैसा वाला साइकिल नहीं है, बड़ा वाला साइकिल जो हर कोई नहीं चलाते हैं। इसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। देखकर थोड़ा थोड़ा हंसी भी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने साइकिल भी चला करके दिखा दिया कि मैं अच्छे से साइकिल चला लेता हूँ। और उसके साथ ही मैंने दिखाया है साइकिल पे चढ़ के, मतलब जब मैं चलाने के लिए जाता हूँ उस पर चढ़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके बाद मैंने दिखाया है कि जब मैं साइकिल चलाने के बाद उतरता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैं पूरा अच्छे से साइकिल चला लेता हूँ और चढ़ भी जाता हूँ और उतर भी जाता हूँ। बात और है, जब मैं अच्छे से पूरा साइकिल चला पा रहा हूँ तो साइकिल चलाने में पैर मुड़ना ज़रूरी होता है, तो इसी तरह सीढ़ी चढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो मैं सीढ़ी भी आराम से चढ़ लेता हूँ, मतलब जो छत पे चढ़ने का सीढ़ी रहता है उस पर मैं आराम से चढ़ जाता हूँ और उतर भी जाता हूँ। और उसके साथ ही मैं दिखाता हूँ कि जिस पैर में फ्रैक्चर होता है वह रहता है, उस पैर से हम खड़ा हो सकते हैं कि नहीं, सिर्फ एक पैर से। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं दिखा भी देता हूँ कि कौन सा वाला पैर है, पूरा क्लियर दिखे ताकि आप सभी को भी पता चले
कि मैं उस पैर से खड़ा हो पाता हूँ कि नहीं। तो ये रहा मेरा फ्रैक्चर वाला पैर, जहाँ पे मैंने एक धागा बांध करके रखा है। उसके साथ मैं निशान भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हुआ था ऑपरेशन, और उसके साथ साथ यहाँ ऊपर में भी हुआ है। यहाँ पे लगा है पैर के अंदर रॉड लगा है और घुटने में लगा है स्क्रू। तो इस पैर के सहारे मैं खड़ा होके दिखाता हूँ मैं हो पाता हूँ या नहीं। तो एक पैर पे मैंने खड़ा होके भी दिखा दिया, पूरा क्लियर कर दिया कि अब मैं पूरा अच्छे से खड़ा हो सकता हूँ। और अभी मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता हूँ, मतलब रहा नहीं है अभी ज़्यादा देर तक, बस 1 मिनट तक ही रहा है। और उसके साथ ही मैंने दिखाया है पैर के पंजे के बल उठ के, उसी वाले पैर से जिसमें फ्रैक्चर हुआ है, उसी पैर के बल जो पंजा होता है पैर का, उसके बल में उठा, वो भी करके दिखाया। तो अब रह जाती है 2 चीज़ें। तो एक चीज़ है जो है कि मैं जो नहीं कर सकता, और दूसरा चीज़ है सीढ़ी चढ़ने वाला। मैंने वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं अभी दिखा देता हूँ सीढ़ी चढ़ पाता हूँ या नहीं, कैसे चढ़ता हूँ। और सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा जोर लगता है, तो लोगों को जानना भी ये रहता है कि आखिर सीढ़ी चढ़ना आसान होता है या नहीं। तो सीढ़ी चढ़ के भी मैंने क्लियर कर दिया कि मैं अच्छे से सीढ़ी चढ़ पाता हूँ और उतर भी पाता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और रही बात एक लास्ट चीज़ की, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो है पलथी मार के बैठना। वो मैं नहीं बैठ सकता हूँ। पलथी मार के बैठने के लिए पूरा पैर मुड़ना ज़रूरी होता है। मेरा पैर तो मुड़ता है, लेकिन जब मैं खींचता हूँ तभी मुड़ता है। और वैसे अभी थोड़ा नॉर्मल नहीं हुआ है, जैसे नॉर्मल पैर हो जाता है, ऐसे ऊपर उठाते हैं पैर को, एक टंगड़ी को, तो पूरा ऊपर चला आता है। तो ऐसे में नहीं आता है। जब मैं धीरे से खींचता हूँ तो चला आता है, लेकिन जब मैं पलथी मार के बैठता हूँ तो नहीं बैठ पाता हूँ अभी, क्योंकि मुड़ना बाकी रह गया है। मैं डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ जो होता है मुड़ने वाला, और जब मैं बैठता हूँ तो ऊपर दर्द होता है, और जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। तो इसलिए मैं नहीं बैठता हूँ और बैठ भी नहीं पाता हूँ। तो मैंने दिखा दिया पलथी मार के बैठने वाला जो रहता है, उसको भी मैंने दिखाया पलथी मार के कैसे बैठता हूँ और नहीं बैठ पाता हूँ। पलथी मार के मैं बैठा, लेकिन पैर ना पूरा ना मुड़ने की वजह से मैं अच्छे से नहीं बैठ पाया। और अभी मैंने सुबह का एक्सरसाइज भी नहीं किया था, जो घुटना मुड़ने वाला एक्सरसाइज रहता है, तो इस वजह से थोड़ा और भी हार्ड था। तो अब मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ कि मैं सब कुछ सारी चीज़ें कर लेता हूँ, वज़न भी उठा लेता हूँ, लेकिन नहीं उठाता हूँ, उससे थोड़ा रिस्क है। मतलब सब कुछ कर लेता हूँ, सिर्फ एक काम को छोड़ के, वो है पलथी मार के बैठना। तो वो भी मैं कर ही लूँगा, क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।